हमारे साथ एक समस्या और भी है। मान लो इसी बजट में जिसका नाम यूपीएस है और उसमें सारी सुविधाएं ओपीएस की अगर हमें मिल जाती तो भी तो ये जरूरी था हम समझ पाते उसको, क्योंकि एक हिंदी में भी एक शेर है, आप लोगों के पास आने से हमें भी एक शेर याद आ गया, कविता का एक चुटकुला याद आ गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना ही। पता लगे ओपीएस तो मिल गया लेकिन उसका नाम ओपीएस नहीं है, उसका नाम नरेंद्र पेंशन स्कीम है। अब लोग परेशान, हमको तो ओपीएस चाहिए था, तो हमको नरेंद्र पेंशन स्कीम। अब लोगों को तो असली तकलीफ तो पेंशन से है नहीं, नरेंद्र शब्द से है। बाली जी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में कि अगर आपको नाम से प्रॉब्लम है तो सरकार बहुत चालाक है। मोढेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया। हो सकता है कल कोई यूनिफाइड पेंशन का स्कीम का नाम भी बदल करके एमपीएस कर दे, मोदी पेंशन स्कीम कर दे, क्या फर्क पड़ता है? संभावना है। या चलो ठीक है प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम कर दे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें क्या मिलता था जो अभी नहीं मिल रहा। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में छोड़ दीजिए क्या मिला, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पहले में मिलता क्या था। वो जब तक नहीं समझेंगे हम ओपीएस को नहीं समझ पाएंगे। ओपीएस में दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी, दो, केवल दो। पहली थी जो आपका अंशदान था जिसे जीपीएफ कहते थे, उस पैसे पर आपका अधिकार था। वो पैसा आप नौकरी छोड़ते निकाल लेते, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता निकाल लेते, आप रिटायर हो जाते उस पैसे को ब्याज से निकाल लेते, और उस पैसे पर ब्याज की गारंटी देती थी सरकार। ये पहली उसकी खूबसूरती। दूसरी खूबसूरती, जब आप रिटायर होते थे, अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, या वॉलंटरी 20 साल के नौकरी के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, या 50 साल की उम्र के बाद आपको 56 के तहत जबरिया रिटायर किया जा रहा है, हर हालत में आपको लास्ट बेसिक सैलरी का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाती थी। यही दो बातें इंपॉर्टेंट थी। अब अगर वो दो बातें इस बजट में है तो ठीक, नहीं है तो ये बजट हमारे किसी काम का नहीं। क्लियर? अब देखते हैं हमें मिला क्या। एनपीएस में 10% काटते थे, जीपीएफ में मिनिमम 7% काटते थे। ये तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। यहां तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए हम शोर मचाएं। जीपीएफ का पैसा जब चाहते निकाल लेते थे, एनपीएस में नहीं कर सकते, शर्तें लागू है। हमारे वाले स्टाफ पर ब्याज की कोई गारंटी नहीं, ये समस्या है। कभी ज्यादा होता है कभी कम, क्योंकि ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर है। अब सीपीएफ यूपीएस में क्या किया, आपकी कटौती तो उतनी होगी जितनी पहले चल रही थी, 10 की 10, कोई बदलाव नहीं। सरकार ने कहा हम भी 10% ही मिलाएंगे और 8.5% अलग रखेंगे, उसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल हाथी के दांत है, खाने के नहीं दिखाने के केवल। तो पहले जहां एनपीएस में 10+14 चलता था, वही यूपीएस में क्या शुरू हो गया, 10+10। क्लियर? अब उन्होंने बोला कि ये व्यवस्था चलती रहेगी एज इट इज। जब आप रिटायर होंगे तो आपको कुछ लमसम अमाउंट देगी सरकार। वो लमसम अमाउंट कितना होगा, मैं आज आपको बिना कैलकुलेशन करे सीधा सीधा बताता हूं वो होगा कितना। मान लीजिए किसी आदमी ने 30 साल नौकरी की, 30 साल का मतलब 360 महीना, सही कह रहे? 360 महीने तक उसने अपनी सैलरी का 10% अंशदान दिया हर महीना। उस पर कुछ ब्याज लगा, मान लीजिए वो रुपए इकट्ठा होकर के 10 बना। क्लियर? 10 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 1 करोड़ मान लो, 10 करोड़ मान लो, जो भी वैल्यू होगी वो 10 की ही वैल्यू होगी। तो जो भी आपको लमसम अमाउंट वापस करेंगे उसका 20% देंगे, यानी कि आपके हिस्से का कितना वापस करेंगे, 20%। घाटा कितना हुआ, 80%।
अगर वो पैसा जीपीएफ होता तो आपको 100% मिलता, लेकिन यूपीएस कह के आपका 80% जो आपकी जेब से आपकी सैलरी से लिया था वो 80% उन्होंने वही रख लिया। अब देखिए वो कितना इकट्ठा होता है, 10+10 डजंट मैटर, कोई लेना ही देना नहीं। वो 1 करोड़ भी हो सकता है, बड़ी नौकरी तो 1 करोड़, ज्यादा लंबी नौकरी तो और ज्यादा, छोटी नौकरी कम समय की नौकरी तो उतना ही कम। मैं अभी वो भी बताऊंगा कि बनेगा कितना। फिर उन्होंने कहा इतने के बाद अगर 25 साल से ऊपर की नौकरी तो ओपीएस के लगभग बराबर पेंशन। यहां तक तो गनीमत है, क्योंकि ओपीएस में लास्ट बेसिक सैलरी का 50% था और यहां लास्ट के 12 महीने के औसत एवरेज बेसिक सैलरी का 50%। चलो यहां भी हम गम खा जाते कि देश कहीं गरीब ना हो जाए, तो गम खा लेते कि लास्ट बेसिक की जगह एवरेज कर देते 12 महीने का, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, जिनका प्रमोशन होता उन्हीं में ज्यादा फर्क पड़ता। लेकिन चलो ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि 25 साल से अगर ऊपर की नौकरी तो 50% और 25 साल से अगर कम की नौकरी तो उसी अनुपात में वो 50% से पेंशन घट जाएगी। अब दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर में 1.25 लाख कर्मचारी है, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी 25 साल की रेगुलर सर्विस हो जाएगी? यहां जरा हाथ उठा करके बता दीजिए। 25 से ऊपर जिनकी नौकरी हो रही वो हाथ उठा दे, एक बार उठा दीजिए, शर्माइए नहीं, जोड़ लीजिए बस, मतलब 30% मिलेगी। यानी कि 70% यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको 40% से के आसपास ही पेंशन बनेगी, तब जब वो अपना अंशदान 80% सरकार को दान देंगे। कितने लोग हैं जिनकी 20 साल की नौकरी हो रही? जरा हाथ उठा दीजिए एक बार। 20 साल की हो रही? अच्छा, हाँ जोर से भाई, पूरा उठाइए। हाँ, 3-4 लोग। कितने लोग हैं जिनकी 20 साल से भी कम रहेगी रिटायरमेंट तक नौकरी? वो भी जरा हाथ उठा दीजिए। अच्छा, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। बाली जी, अच्छा उठा रहे, अच्छा इधर उठा रहे, दिलीप जी कह रहे इधर उठा रहे। तो मुद्दा यह है कि आपने 80% हमारा हिस्सा हड़प लिया और उसमें भी आपने बंदिश लगा दी कि 25 साल की नौकरी पर 50% और 25 साल से अगर कम। आप सोचिए जरा, हजारों कर्मचारी है, जो टोटल कर्मचारी है 91 लाख, उसमें से 80% जो कर्मचारी है वो लेवल 1 से लेवल 5 तक का कर्मचारी है, और लेवल 1 से लेवल 5 तक का जो कर्मचारी है उसकी महज बेसिक सैलरी 50,000 60,000, इससे ऊपर नहीं है। अब सपोज दैट किसी की बेसिक सैलरी 50,000 या 60,000 है और वो 20 साल में रिटायर हो रहा है, तो 60,000 वाला अगर 20 साल में रिटायर हो रहा है तो कितनी परसेंट पेंशन बनेगी? 40%। 20 साल की नौकरी में कितना परसेंट पेंशन? 40%। और उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 60,000। तो 60,000 का 40% कितना हुआ भैया? 24,000 प्लस डीआर, तो वो 24,000 प्लस डीआर, मान लीजिए 50% है आज की डेट में, तो 12,000 और जोड़ दीजिए। 24 और 12 36,000। ये तो उसकी सैलरी बता रहे पेंशन जिसकी 60,000 बेसिक है। अच्छा, यहां कितने लोग हैं जिनकी 60,000 से ज्यादा बेसिक है? इसमें भी कोई हाथ नहीं है। अब जिसकी बेसिक सैलरी 1 लाख के आसपास है वो तो फिर भी खुश है। ज्यादातर कर्मचारी, अब देखिए उसने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसका उसको कितना पैसा वापस मिलेगा? 20%। और अगर अब उसकी नौकरी 25 साल से कम की है तो वो भी 20% से घटेगा, क्योंकि उसकी नौकरी 25 से कम है, तो उसका भी 20% नहीं, फिर 15, 16, 17% बचेगा। ये दिक्कत है। अब हमारी डिमांड समझिए,